नमस्कार दोस्तों, रिपब्लिक हरियाणा में आपका स्वागत है। 1982 में हरियाणा में एक ऐसा किस्सा हुआ जो आज भी पूरे देश भर में चर्चा का विषय रहता है। जब भी किसी प्रदेश में चुनाव होते हैं और त्रिशंकु विधानसभा की नौबत आती है और तब सारी भूमिका जो है किसी राज्यपाल पर निर्भर करती है, तब हरियाणा का वो 1982 का किस्सा जो है वो चर्चा में आ जाता है। साल 1982 में यह किस्सा था चौधरी देवीलाल और गणपत राव तापसे के बीच। तापसे उस समय हरियाणा के राज्यपाल थे और चौधरी देवीलाल लोकदल के बड़े नेता थे। हरियाणा में विधानसभा के चुनाव हुए थे। लोकदल को 31 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि उसकी गठबंधन से होगी भारतीय जनता पार्टी को 6 सीटों पर जीत मिली थी। कांग्रेस को 36 सीटों पर जीत मिली थी। ऐसे में कांग्रेस से लोकदल और भाजपा के विधायकों की संख्या अधिक थी। ऐसे में स्वाभाविक था कि सबसे बड़े विधायक दल के नेता के रूप में चौधरी देवीलाल राज्यपाल के पास सरकार बनाने का दावा करने पहुंचे थे। लेकिन स्थिति ऐसी हुई कि राज्यपाल ने चौधरी देवीलाल को बहुमत साबित करने के लिए 2 दिन का मौका दे दिया, लेकिन राज्यपाल ने खुद ही प्रोटोकॉल नहीं निभाया और उसके अगले दिन ही एकाएक चौधरी भजनलाल, जो कांग्रेस के नेता थे, उनको मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिला दी। इसके बाद जो हुआ वो इतिहास बन गया। चौधरी देवीलाल तिलमिलाए हुए थे, उनका गुस्सा 7वें आसमान पर था। भजनलाल को जिस दिन शपथ दिलाई गई 23 मई 1982 को, उसके अगले दिन यानी 24 मई को देवीलाल अपने विधायकों के साथ राजभवन में पहुंचते हैं और उस दिन जो हुआ वो पूरे हरियाणा के अंदर एक इतिहास बन गया। आमतौर पे सियासी गलियारों में उस रोचक किस्से को लेकर तरह तरह की चर्चाएं आज भी जारी रहती हैं। एक चर्चा यह भी है कि चौधरी देवीलाल ने उस समय राज्यपाल गणपत राव तापसे को थप्पड़ जड़ दिया था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। हालांकि गुस्से से तिलमिलाए चौधरी देवीलाल ने गणपत राव तापसे के कालर को पकड़ लिया था। उनके गिरेबां पर हाथ डालते हुए उन्हें इंदिरा गांधी का गुलाम बताया और उन्हें बुरी तरह से झकझोर दिया। 6 फीट 3 इंच कदकाठी वाले चौधरी देवीलाल ने जब तापसे को झकझोरा तो वे बुरी तरह से सहम गए। किसी तरह से सुरक्षा कर्मियों ने तापसे को छुड़वाया। हरियाणा के मुख्य सचिव रह चुके राम साहेब वर्मा ने अपनी किताब माई इनकाउंटर्स विद 3 लाल्स ऑफ हरियाणा में इस रोचक प्रसंग का जिक्र किया और वास्तविक जिक्र किया है। अगर आप और कई तरह की रिपोर्ट्स देखोगे, चाहे वो द प्रिंट की हो, द टाइम्स ऑफ इंडिया की हो या फिर माई इनकाउंटर्स विद 3 लाल्स ऑफ हरियाणा बुक की हो, उन सभी तमाम किताबों और रिसर्च वर्क में यही पाएंगे कि चौधरी देवीलाल ने तापसे को थप्पड़ नहीं जड़ा था, लेकिन उनके गिरेबां पर हाथ डाला था, उनको बुरी तरह से झकझोर दिया था। रिपब्लिक हरियाणा की सियासी किस्सों की सीरीज में तापसे और देवीलाल का वो रोचक किस्सा। दरअसल साल 1982 में हरियाणा में विधानसभा के चुनाव हुए। किसी भी राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। कांग्रेस को 36 सीटों पर जीत मिली। लोकदल के 31 विधायक निर्वाचित हुए। भारतीय जनता पार्टी को 6 जबकि जनता पार्टी को 1 सीट मिली। 16 आजाद विधायक निर्वाचित हुए। लोकदल और भाजपा ने मिलकर चुनाव लड़ा था। ऐसे में कांग्रेस के 36 की बजाय गठबंधन के पास 37 विधायक थे। 22 मई 1982 को लोकदल के नेता चौधरी देवीलाल और भाजपा के नेता डॉक्टर मंगल सेन ने राज्यपाल गणपत राव देवजी तापसे से मुलाकात की। राज्यपाल ने उन्हें 2 दिन बाद राजभवन में 45 या इससे अधिक विधायकों के शारीरिक रूप से उपस्थित होकर अपना बहुमत साबित करने को कहा। हरियाणा का राज्यपाल बने हुए तापसे को 3 महीने का वक्त ही हुआ था। वे कांग्रेस खेमे से ताल्लुक रखते थे, पर उन्होंने एक गवर्नर के प्रोटोकॉल को ही फॉलो नहीं किया। 2 दिन में देवीलाल और मंगल सेन को बहुमत साबित करने को कहा, जबकि 23 मई 1982 को भजनलाल का शपथ ग्रहण समारोह रख दिया गया। इस समारोह की पटकथा पहले ही लिखी जा चुकी थी। भजनलाल उन दिनों कांग्रेस में एक पावरफुल नेता बन गए थे, इंदिरा गांधी के करीबी थे। चूंकि उन्होंने साल 1979 में जनता पार्टी की सरकार गिरा दी और खुद मुख्यमंत्री बन गए थे,
बाद में कांग्रेस में शामिल हो गए। खैर 23 मई को भजनलाल ने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। समारोह के बीच उन्होंने दूसरी बार इस पद पर अपनी शपथ ली। एक तो चौधरी देवीलाल 3 साल पहले अपनी सरकार गिराने से नाराज चल रहे थे और अब राज्यपाल की ओर से अपनाए गए रवैये के बाद तो देवीलाल का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। देवीलाल 24 मई 1982 को राजभवन में पहुंचे। वे सीधा राज्यपाल तापसे के पास पहुंचे। 6 फुट 3 इंच कदकाठी वाले देवीलाल ने तापसे के गिरेबान को पकड़ लिया। उनके कॉलर को पकड़ते हुए उन्हें झकझोर दिया। देवीलाल ने उन्हें इंदिरा गांधी का गुलाम बताया। लोकदल के विधायकों ने भी उस दौरान खूब नारेबाजी की। हालांकि देवीलाल ने तापसे को थप्पड़ नहीं जड़ा था। हरियाणा के मुख्य सचिव रहे राम साहेब वर्मा ने अपनी किताब माई इनकाउंटर्स विद 3 लाल्स ऑफ हरियाणा में इस प्रसंग का जिक्र करते हुए लिखा है कि इस घटना के बाद राज्यपाल तापसे बुरी तरह से सहम गए। वे कई दिनों तक इस स्थिति में रहे। खैर इसके बाद भजनलाल ने 24 जून 1982 को विधानसभा में 57 विधायकों के साथ बहुमत सिद्ध कर दिया। चुनावी नतीजों में 36 सीटों पर कांग्रेस को जीत मिली थी। ऐसे में चुनावी नतीजे के करीब 30 दिन बाद ही भजनलाल ने विरोधी धड़े के 21 विधायक अपने पाले में कर लिए। इनमें ज़्यादातर आज़ाद विधायकों के अलावा लोकदल के भी कुछ विधायक थे। नियम के अनुसार 9 मंत्री बनाए जा सकते थे। भजनलाल ने 19 मंत्री बनाए। भजनलाल ने आज़ाद विधायक लक्ष्मण सिंह को तकनीकी शिक्षा, रेवाड़ी से निर्दलीय विधायक राम सिंह को परिवहन मंत्री, कैलाना से आज़ाद विधायक राजेंद्र सिंह को फूड सप्लाई मंत्री, बल्लभगढ़ से निर्दलीय विधायक शारदा रानी को डेवलपमेंट मिनिस्टर, मौलाना से आज़ाद विधायक फूलचंद मौलाना को राजस्व मंत्री, जींद से लोकदल के विधायक ब्रिज मोहन को एक्साइज मिनिस्टर, सिरसा से आज़ाद विधायक लक्ष्मण दास अरोड़ा को उद्योग मंत्री, लोकदल से भवानी खेड़ा के विधायक अमर सिंह को संसदीय सचिव बनाया। तो आप देख सकते हैं कि साल 1982 में किस तरीके से भजनलाल जो है अपनी चतुराई के बल पर सरकार बनाने में कामयाब रहे और किस तरीके से राज्यपाल ने एक तरीके से अपनी संवैधानिक भूमिका को ताक पर रख दिया और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और लोकदल के 37 विधायकों के होने के बावजूद कांग्रेस के 36 विधायकों वाले भजनलाल को सरकार बनाने का न्योता दिया और उस न्योता देने के बाद भजनलाल ने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। लेकिन उसके अगले दिन जो कुछ हुआ वो इतिहास बन गया। देवीलाल चूंकि एक बेबाक नेता थे, वे किसी भी चीज़ की परवाह नहीं करते थे और वे अपनी जगह सही थे, इसीलिए उन्होंने राज्यपाल को न केवल इंदिरा गांधी का गुलाम कहा बल्कि उनके गिरेबान पर भी हाथ डाल दिया। आप देखते रहिए रिपब्लिक हरियाणा। इसी तरीके के रोचक सियासी प्रसंग और रोचक सियासी किस्से देखने के लिए आप हमारे चैनल रिपब्लिक हरियाणा को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज रिपब्लिक हरियाणा को फॉलो कीजिए।